आप आ जाओ माता जी, वो जो किनारे बैठे हुए हैं। ये हाँ, ये जो आगे उठ रही, आ जाओ मम्मा। सीताराम। सीताराम। कहाँ से आए हो? सतना से। सतना से आए? जी। पूछो हनुमान जी के चरणों में क्या अर्जी लेकर के आए हो? हम शारीरिक कष्ट करा लेंगे। है? शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट है। सफलता लेने आए हो, घर की समस्या लेकर के आए हो। बीमारी जैसे रहती है, बीमारी जैसे रहती है, शरीर में दर्द जैसे होती है, जकड़न जैसे रहता, अचानक से दर्द अथवा जकड़न जैसे हो जाती है। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कृपा होना वही चालू हो जाएगी। मुट्ठी बांधो। ओम सिद्धेश्वराय नमः। मलो ऐसे लगाओ शरीर में, ऐसे लगाओ, ऐसे पूरा। चलो तुम चलो, ऐसे नीचे चलो थोड़ी। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। बोली अब कैसे लग रहा? ठीक लग रहा गुरु जी। जाओ, हनुमान जी की कृपा होना चालू। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं सिद्धेश्वर धाम। थोड़ी देर से लगेगा दिव्य दरबार। आज मंगलवार का दिन है, तो देखते हैं दिव्य दरबार और देखेंगे सिद्धेश्वर धाम की शक्तियों को। तो गाइज देख सकते हैं इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है। चारों तरफ ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, पूरा चारों तरफ हरा भरा है। बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। शाम का टाइम है, तो अभी हम जा रहे हैं सब कोई सिद्धेश्वर धाम विद फैमिली के साथ। तो देखते हैं सिद्धेश्वर धाम की शक्तियों को। तो गाइस देखिए दरबार चालू हो चुका है, तो अब चलते हैं दिव्य दरबार में। बनवाने वाले तुम हो, कृपा तुम्हारी आस्था में है, तो हमारा क्या है बताओ? ना इसमें हमारा कुछ है, ना तो तुम्हारा कुछ है। इस शरीर तो स्वयं का अपना है नहीं। जो अभी घर वाले कह रहे मोर बेटा, मोर बाप, मोर चाचा, अभी ही कर रहे हैं। जियत पिता को पानी न देही, मरत पिता को हलवा खीर। जब तक बाप जिएगा तो ना तो खाएंगे ना तो खाने देंगे, लेकिन मरने के बाद फिर 13, 12, 25 खवाएंगे। कहेंगे पिताजी की तेरी आ है आम कहा। फिर देख लो, ऐसे लोग हैं आजकल के। तो भगवान के चरणों में तुम केवल विश्वास रखो, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो। ये शरीर तो भगवान एक केवल भजन करने के लिए दिए हैं, आगे संतत्व बढ़ाने के लिए दिए हैं, सनातन के संस्कृति को जानने के लिए दिए हैं। ये मानव शरीर ये किसी का नहीं है। अब ये बताओ, जब गाय का शरीर, गाय स्वयं अपना शरीर नहीं समझती है, बोलो, भले ही गाय के शरीर पर 33 कोटि देवी देवता है, क्या तुम जानते हो? कौन कौन जानता? कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। क्या गाय को कभी प्रणाम किए हैं? तो डेली करते हो ना। भगवान की कृपा नहीं भैया है? बताओ, जिसने भी अपने घर में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप को भगवान समझ लिया है, तो हमको विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर होना है। लेकिन भगवान अगर तुम्हारे घर पर है, तुम अगर अपने घर में बैठे हुए माँ बाप को जल नहीं दोगे, और सावन में तुम शंकर जी के यहाँ जाओगे, केदारनाथ जाओगे जल चढ़ाने, का केदारनाथ तुम्हारा जल स्वीकार करेंगे? बताओ बताओ। फिर घर में बूढ़े माँ बाप को पानी दोगे ना? बोलो हाँ। क्या तुम्हारे गरे में तुम स्वयं न पानी पी के आए होगे? तुम स्वयं सोच रहे हो कि महाराज पहले हम स्वयं पिए तो घर वालों को दें। तुम माता पिता को पूजो। जिस तरह आज तुम बैठे हो, इसी तरह हम भी कहीं बैठे हुए थे। हमने भी किसी के पीछे खूब ठोकरे खाई भैया, लेकिन हमने कहा कि हम मूर्ख हैं, बाहर जा रहे हैं। हमारे घर में स्वयं माता पिता बैठे, जिनकी कृपा होना है। स्वयं हमारे गुरु जी उस योग हैं जो कृपा कर सके। बाद में हमारे समझ में आए कि भैया जो भी मिलना है सब यही मिलना है। तो हमने गुरु के चरण पकड़ा, संतों की चरणों पर अपनी जगह ली, और जिस दिन हमने संतों की चरणों पर अपनी जगह ले ली, उस दिन से कहां और कैसे हमारे ऊपर कृपा हो गई हमको स्वयं पता नहीं चला। लेकिन जिन्होंने उंगली उठाई, जिन्होंने विरोध किया, इस भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद जब भी सनातन, क्योंकि देखो हम किसी से तो कुछ लेते नहीं है। क्या लेते हैं बताओ तुम?
किसी से ना दक्षिणा का मतलब, ना किसी के पर्चे का मतलब, ना तो कथा करने के बाद किसी से मतलब, ना तो अन्नपूर्णा का पैसा जो भी तुम दे देते हो उसी से धाम पर लगता है। और जो भी हम दे रहे हैं अपनी ही साधना दे रहे हैं, अपनी ही तपस्या दे रहे हैं, तुमसे कुछ ले भी नहीं रहे। अगर लोग इतने में भी विरोध करते हैं तो हम तो कहते कि तुम्हारे बाप में क्षमता हो तो तुम जितना हमारे पास है वो क्या कम है। अगर तुम्हारे बाप में इतनी क्षमता हो तो तुम उस योग्य बन के दिखाओ, जब तो हम फिर तुमको बताएं। अगर किसी से हम कुछ ले रहे हो तो हम किसी से डरे, इसीलिए किसी की सुनते नहीं है। कोई ज्ञान दे रहा है, अगर अच्छा ज्ञान दे रहा है, सनातन की संस्कृति का ज्ञान दे रहा है तो उसको हम अपनाते हैं। लेकिन अगर कोई फालतू का ज्ञान देता तो फिर तो उसके लिए तो फिर समझो कि फिर दिन में कुछ नहीं करते, रात में हम बैठते हैं 1 घंटा, फिर देखते हैं कि आज हमारे बारे में किसने क्या सोचा है, किसने क्या बोला है, बस केवल ऐसे करते हैं। फिर रात में फिर करौटा नहीं इंसान ले पाता है। फिर बाद में हमारे पास आए तो बोली क्या बताएं गुरुजी, कल रात में सो तो रहे थे लेकिन सो नहीं पा रहे थे, आपके यहाँ से गए, हम आपसे मिल के गए, अब उसको ये नहीं पता कि ज्ञान दे के गए। एक सज्जन है बोले गुरुजी अभी आपसे शाम को 6 बजे हम मिल के गए, रात्रि में बियारी किए, लेकिन उसके बाद जो है फिर सो नहीं पाए हम। उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था जो हमको नहीं लगा, लेकिन सन्यासी बाबा को लग गया था। उन्होंने हमको आदेश दिया कि बेटा ज्यादा कुछ ना करो, इनको भगवान की कृपा दे दो थोड़ी। रात में हमने इली लीली वाली छोड़ी एक तो से फिर जो है कि करौटा नहीं ले पाए। सुबह आए बोले गुरुजी परेशान है। हमने कहा उनके पास जाओ, आप प्रार्थना करो, उनकी कृपा हो जाएगी। लेकिन हम एक बात कहें, यहाँ कुछ हम कुछ नहीं करते। लोग कितना भी बुरा करके चले जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे हनुमान जी जिसने जो किया उसका फल तुम जरूर देना। अगर तुम कुछ गलत कर, अगर तुम ये बताओ मेहनत करोगे तो तुमको सफलता मिलती है, लेकिन अगर बुरा करोगे तो क्या उसका फल ना मिलेगा? मिलेगा ना। इसी तरह तुम समझ जाओ हम कुछ नहीं करते, कल के दिन कुछ हो तो हमारा नाम ना लगाना। जाओ आशीर्वाद। क्योंकि हमने आज तक को देखा है जितने आते हैं सब हमारे ही पास आते सिद्धि लेने। एक आदमी आए बोले गुरुजी हमको सिद्धि दे दो। हमने कहा इतने लगो सो तुम हला लो, लगा इतने बड़े बड़े पेड़ हला लो। बोले गुरुजी आपके पास है। हमने कहा नहीं है यार। उनने कहा नहीं है। हमने कहा नहीं है। उन्होंने कहा हमको जो है सिद्धि चाहिए गुरुजी, हमको भी दरबार लगाना है। हमने कहा चलो अब हनुमान जी के दे ही दिया जाए। हमने एक परेतराज सरकार की सेना छोड़ी। हमने कहा अब सहो तुम परेतराज सरकार की सेना। वो कह रहे नहीं चाहिए सिद्धि, हम ऐसे ही निरोगी अच्छे हैं। तो तुम कभी ये मत समझना कि हमारे पास कोई सिद्धियां हैं, कोई चमत्कार है, कोई कृपा है। हमारे पास केवल भगवत कृपा है, संतों की चरणों की धूल की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है। तुम कभी इस चक्कर में मत पड़ना हमारे पास कोई चमत्कार है, क्योंकि अगर तुम चमत्कार के चक्कर में पड़ोगे तो तुम कभी समाधान नहीं पा पाओगे। लेकिन अगर भगवान के चक्कर में पड़ोगे तो हमको विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगी में समाधान जरूर होगा बालाजी की कृपा से। क्योंकि अभी तक तुम चमत्कार के चक्कर में ही तो पड़े थे ना। कहीं खीली ठुकवाते थे, कहीं नींबू उतरवाते थे, कहीं अपने घर के सामने जो है खीली ठोक देते थे, छपाई वाली दीवार गिर जाती थी, कहीं अपने घर में नरियर रख लेते थे, कहीं अपने घर में काला रंग का नरियर रखते थे, कहीं अपने घर के सामने नरियर और गुड़ बांधते थे, कहीं नींबू और मिर्चा बांधते थे। अभी तक उसी के चक्कर में पड़े थे। आज से तुम संकल्प लो कि अपने घर के सामने जो है राम लिखेंगे, या तो स्वास्तिक बनाएंगे, या तो सीताराम हनुमान लिखेंगे, या तो लिखेंगे श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, या तो मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, और नहीं अपने घर के सामने लिख देंगे कि कट्टर सनातनी है, तो भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। और तुम अपने घर के सामने कट्टर सनातनी लिख दो ना। अगर तुम्हारे घर में हनुमान जी घुस करके कृपा करें तो बताना। आजकल के घर में तो घर के सामने कुकुर बांधेंगे। हाँ, कहेंगे जो सुरक्षादार है सब यही है, तो फिर वही देता है बाद में तुमको प्रसाद। तो तुम कुत्ता बांधना बंद करो, भगवान की कृपा बांधना तुम आज से ही प्रारंभ करो हनुमान जी के चरणों से। बोलो सीताराम हनुमान जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की जय सीताराम। अगली अर्जी स्वीकार की जाए। बोलो हाँ।
हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दिए। तुमको एक सूचना और दे रहे हैं, प्रातः कालीन 7 बजे हनुमान जी की आरती होती है, जिसमें हम प्रतिदिन रहते हैं। सुबह 7 बजे हनुमान जी की आरती होती है और हनुमान जी का हमको ऐसा आदेश आया है कि जो भी भक्त आरती पर रहेगा, जो भी भक्त हनुमान जी की आरती पर रहेगा, उसके ऊपर बालाजी की अवश्य कृपा होगी। और एक बात तुमको और कह दें, अब अगली बार से नियम चेंज हो गया है। जो व्यक्ति बालाजी की आरती पर रहेगा, प्रातः कालीन की आरती पर रहेगा, उसी की पेशी चढ़ाई जाएगी, और जो आरती पर नहीं रहेगा उसकी पेशी नहीं चढ़ाई जाएगी। क्योंकि हनुमान जी का ऐसे हमको आदेश आया है, हनुमान जी का ऐसे आदेश आया है कि पेशी चढ़वाने आते हैं, पेशी चढ़वाने के बाद कब निकल जाएं पता नहीं रहता। बहुत लोग कह देते हैं महाराज जी समाधान नहीं हो पाता, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी कृपा नहीं हो पाती। पेशी हम कर रहे हैं और नियम भी कर रहे हैं, कहीं कहीं नियम में तुम्हारे त्रुटि आ जाती है। सन्यासी बाबा की ऐसी हमको प्रेरणा आई, सन्यासी बाबा का आदेश आया कि जो भी भक्त प्रातः कालीन और संध्या कालीन हनुमान जी की आरती पर रहेगा, उसके ऊपर हमारी कृपा अवश्य हो जाएगी। वो पेशी करे या ना करे, लेकिन अगर प्रतिदिन वो आरती पर रहेगा तो उसके ऊपर उतनी ही कृपा होगी जितनी पेशी करने के बाद कृपा होती है। और हनुमान जी की आरती ये ध्यान रखना, सुबह 7 बजे होती है, शाम को 7 बजे होती है। जो भी भक्त आरती पर रहेगा उससे हम मिलेंगे भी और भगवान की कृपा भी होगी, लेकिन हम मिले या ना मिले, लेकिन उसके ऊपर कृपा जरूर बालाजी की होगी। और हम तो सुबह सुबह आरती पे रहते ही हैं, शाम को भी आरती पर रहते हैं, तो हम तो देखेंगे ही कौन आता है आरती पर, कौन नहीं आता है। और तुम सोचो कि आरती में खड़े होने वाला कोई और है, पेशी चढ़ाने वाला कोई और है, पर्चा बनाने वाला कोई और है, मिलने वाला कोई और है। अभी तो हमको दिखा नहीं है, केवल हम ही दिखे हैं, तो हम तो तुमको देखेंगे ही कौन आता है कौन जाता है। आज से तुम संकल्प लो कि आरती पर आना प्रारंभ करोगे। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। आप आ जाओ माता जी, वो जो किनारे बैठे हुए वो देखो, ये पीली साड़ी, ये जो आगे उठो, आ जाओ मम्मा, आ जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेज बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम जय राजा राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम।
राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम हम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम बोलो सीताराम चंद्र भगवान की चालू करो। सीताराम सीताराम। कहाँ से आए हो? सतना से। सतना से आए। जी। पूछो हनुमान जी के चरणों में क्या अर्जी लेकर के आए हो? हम शारीरिक कष्ट हरा देंगे। है? शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट है। अच्छा, और शरीर से परेशान रहते हैं। सफलता लेने आए हो, घर की समस्या लेकर के आए हो, बीमारी जैसे रहती है, बीमारी जैसे रहती है, शरीर में दर्द जैसे होती है, जकड़न जैसे रहता, अचानक से दर्द अथवा जकड़न जैसे हो जाती है। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कृपा होना भाई चालू हो जाएगी। मुट्ठी बांधो दोनों आदमी की राथी लड़कना होंगे ना, बच्चे के बल्दी हम मुट्ठी बांधे नहीं। राम ओम सिद्धेश्वराय नमः। मलो ऐसे लगाओ शरीर, लगाओ शरीर में, ऐसे लगाओ, ऐसे पूरा लगाए। चलो तुम चलो, ऐसे नीचे चलो थोड़ी। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, बोली राम जय सीताराम। लगाओ शरीर। अब कैसे लग रहा? माइक बोलो, माइक लो। अब कैसे लग रहा? ठीक लग रहा गुरु जी। जाओ, हनुमान जी की कृपा आप होना चालू। देखो बालाजी की इसको कहते हैं महिमा कि बिना स्पर्श किए ही हनुमान जी की सेना तुरंत शरीर का दर्द खींचना प्रारंभ कर देती है। ये है सन्यासी बाबा की महिमा। गोड़े हाथे मुड़े में हाथ लगाए से नहीं भगवान की कृपा हो, ये ध्यान रखना। और जो झाड़ा लगाने से नहीं हो कि कुंचा रख लो तुम, मोर का पंख रख लो, सवेरे शाम झाड़ो, ऐसे कृपा नहीं होती है। हनुमान जी की कृपा तो उसको कहते हैं जो किसी को दिखे भी नहीं और इंसान के ऊपर कृपा हो जाए। यही सिद्धेश्वर बालाजी की महिमा है। बालाजी की महिमा किसी को दिखती नहीं होगी, क्या दिखती है? अब आराम लगा तुमको? कुछ माइक से बोलो। आराम लगा गुरु जी। जाओ, हनुमान जी की कृपा, तुम बाहर से भभूति ले लेना, काउंटर से भभूति ले लेना, तुमको आज से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। जब तुम पहली पेशी में आओगे तो तुमको 40% तक भगवत कृपा हो जाएगी। जाओ, आज हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। और बड़ी है, लहसुन प्याज तो नहीं खाते आप? ठीक है, जाओ। अच्छा, कहाँ, यहाँ से, यहाँ कब से आ रहे हो? छठमा पेशी है। पेशी जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, देख लो, सब लोग जानते हैं। कोई आए भले ही बाहर बैठा रहे, लेकिन जब हमसे मिलेगा तो कहेगा गुरु जी, फिर कहेगा ऐसे। लेकिन बाद में जब हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आया है, मुंह लटकाए, परिक्रमा करके भाग गया, भगवान को प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। बोलो सीताराम। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीता।